नमस्कार दोस्तों। कहाँ से बात शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरे हमारे भारत में शोक की लहर है। एक वरिष्ठ कलाकार जो बॉलीवुड का महान सम्राट अभिनय का, आज हम लोगों ने खो दिया उन्हें। सारे बॉलीवुड में सभी जितने भी थिएटर, फिल्में, सभी एक शोक की लहर दौड़ गई है। आज इतने दुख में उनके लिए हम शब्द कह भी नहीं पा रहे हैं। आज सब लोगों ने, हमारे रंगकर्मियों ने आके शोक प्रकट किया है दिलीप कुमार जी के साथ। आज दिलीप कुमार जी हमारे बीच में नहीं हैं, मगर उनकी फिल्में, उनकी यादें हमारे रंगकर्मी और हमारे थिएटर प्रेमियों को और फिल्म प्रेमियों को उनके दिलों में हमेशा राज करेगी। इसीलिए और कई कलाकारों ने, हमारे वरिष्ठ कलाकारों ने कुछ शोक प्रकट किया है इस हमारे पृथ्वी रंगमंच के माध्यम से। मैं चाहता हूँ उनकी बात सुने और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिलीप साहब हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, जहाँ भी रहें भगवान उनको शांति प्रदान करे। चलिए देखिए, उनके शोक में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार। वो सन 1958 का ज़माना रहा होगा, जब मैं मात्र 7-8 वर्ष का होऊंगा। तब बच्चे की जो हेयर कटिंग है वो कुर्सियों पर पटरा डाल के बैठा के लगाया करते थे, और जितने भी सैलून हैं, कुल्फ़ी वाले हैं या और भी तमाम जगहों पर फिल्म के बड़े बड़े चरित्रों को, एक्टरों की फ़ोटो बड़ी बड़ी लगी होती थी। तो यहाँ मैं पहली बार अकेले में कटिंग कराने गया, एक आना लगता था। खैर, तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है फिल्मों का, पिक्चरों का। अभी मैं सिर्फ पोस्टर और ये चित्र वगैरह देख कर ही एक आकर्षण मेरे मन में पैदा हो चुका था। लेकिन उस चित्र को, जो मुगले आजम का जो बन रही फिल्म का एक चित्र था, मधुबाला, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर, इस तरह 2-3 चित्र लगे हुए थे। तो वो चित्र स्टिल मुगले आजम का चित्र था, जिसमें दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों एक चित्र में पृथ्वीराज जी, और एक चित्र में दिलीप कुमार अकेले बड़ा सा खंजर लिए हुए। सलीम की भूमिका सभी विदित है, सब जानते हैं। लेकिन उस फिल्म की 7 साल शूटिंग चली और मैं इतना पागल हो गया उसको कि ये फिल्म कब आएगी। उस ज़माने में उसकी बात भी नहीं कर सकते, किसी से पूछ भी नहीं सकते, और अभिभावक या घर के किसी सदस्य को पता भी लग जाए कि ऐसी कोई बात कर रहा, पूछ रहा है, इसका मतलब ये बर्बाद होना चाहता है। पहले बहुत पाप था बच्चों को फिल्म देखना। बहरहाल, तो 7 साल बाद, यानी मैं करीब जब 10 या 11 साल का रहा होगा, तब मैंने वो फिल्म देखी। और उस 6 दिन पहले उसकी बुकिंग यहाँ स्थानीय कानपुर में विवेक टाकीज में हो रही थी। तो रात को बाहर के भी लोग, जाड़े के दिन थे, चारपाइयाँ लेकर आते थे, रजाई जाए ओढ़ के। सुबह एडवांस बुकिंग हुआ करती थी, तो 4 रुपए की बालकनी हो गई थी, वैसे 2 रुपए की थी। बहरहाल हमने भी टिकट लिया मिलजुल के 2-3 मित्रों के साथ। इतनी कम उम्र में, जबकि अलाउ नहीं था पहले, 18 साल से ऊपर की युवा अकेले टिकट लेके अपने माता पिता या किसी अभिभावक के साथ आ सकते थे। खैर, मैं तो चोरी से गया और ले लिया मेरा टिकट।
एक कोई बुजुर्ग वार थे जो ले रहे थे, उन्हीं के साथ ऐसे खड़ा हो गया जैसे इनके साथ में। खैर टिकट ले आए दो, तो फिल्म भी देखी चोरी से। अब दहशत इतनी, उसका चरित्र उस दिलीप कुमार जी का, यानी हमारे यूसुफ साहब खान, हमारे दिलीप कुमार, यूसुफ जी अपने जहाँ पैदा हुए वहाँ के रहे होंगे, लेकिन हमारे लिए तो हमारे हिंदुस्तान के दिलीप कुमार, दिलीप साहब, इतना हमें उसी दिन ये बड़ा लग गया, पता नहीं क्यों, कि इतना बड़ा कलाकार। और मैंने बाद में वो फिल्म, फिर और भी पुरानी फिल्में, देवदास तो हमारे पैदा होने से पहले ही बन चुकी थी, रिलीज भी हो चुकी थी, लेकिन वो भी आई, या मैजेस्टिक जो आजकल नवरंग टाकीज है, ये मैंने 17 बार देखी, वो भी आधी आधी करके, क्योंकि पिटते, यानी उसके टाइम गायब हैं आप, तो पहले आधा टिकट भी बिकता था। खैर यानी दीवानापन, तो वो दीवानापन इस स्थिति तक पहुंच गया कि उसी दीवानापन की वजह से आज 52 साल हो गए हमें भी अभिनय से शुरुआत करके निर्देशन रंगमंच की दुनिया में। और एक बार मैं उनसे फिर बॉम्बे में कई बार गया, तभी मैं सन 65 से बॉम्बे जा रहा हूँ, 64 से हाई स्कूल में। तब ये टीवी भी तो था नहीं, तो वहाँ पर शर्मखाना हाल में हर हफ्ते कोई न कोई फिल्म स्टार नाइट हुआ करती थी, तो किशोर कुमार नाइट थी। तो हम लोग तो उत्सुकता थे, कॉलेज की ओर से पूरी टीम गई थी, तो हम लोग वहाँ जाके गेट पे खड़े हो गए, इस ढंग से खड़े हो गए, एक्टिंग करने लगे, आगंतुकों का स्वागत कर रहे हो कि जैसे यहाँ के वॉलंटियर हूँ। अचानक दिलीप कुमार भी वहाँ उतरे, मैं तो एकदम इतना चकाचौंध कि जैसे आज भी जब मैंने खबर पड़ी तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे, कि दिलीप कुमार, वैसे तो जाना सभी को होता है, तो वहाँ भी यही स्थिति थी। सिर्फ उनकी शक्ल देख के साक्षात, तो मैं दौड़ के, मेरी समझ में आया कि इनके पैर छुए, उन्होंने लपक के रोक लिया और हाथ मिलाने लगे। इसी तरह फिर बस वो हाथ मिला के अंदर चले गए। इसके बाद शेख मुख्तार जी, पृथ्वीराज जी सब आते गए, वो उनके भी किसी के मैंने पैर छुए, किसी से हाथ मिलाया। बहरहाल वो दिन आज फिर मेरे जहन में घूम गया कि इतनी बड़ी शख्सियत सिर्फ अपने अभिनय से ही नहीं, बाद में पता लगा कि उनके सिद्धांत कितने मजबूत हैं, कितने ताकत है उनके सिद्धांतों में, उनके त्याग, उनकी तपस्या में जो कला के प्रति है। ये उनकी तमाम एक आध किताबें भी आई उन पर, उनके तमाम स्तंभ हमने पढ़े हैं, और उनको देख के जो उनकी मनुष्यता, तो मैंने एक कलाकार को वाकई में अगर मनुष्य के रूप में देखा तो दुनिया में शायद ये अकेला इंसान मिलेगा चार्ली चैपलिन के बाद जो मनुष्य भी था। कलाकार तो था ही जितना बड़ा, मनुष्य उससे भी बड़ा था। और आज अब ज़्यादा इतने शब्द कहे गए हैं दुनिया में दिलीप साहब के लिए, इसलिए मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, अतिशयोक्ति होगी। बस आज का दिन, अब मैं समझता हूँ कि ईश्वर जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और आशा है फिर कभी किसी जन्म में हो सकता मिले, हमें फिर उनसे कुछ सीखने को मिले, उस चलते फिरते स्कूल से। आज पृथ्वी रंगमंच की ओर से हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सबके प्रिय अभिनय सम्राट यूसुफ खान, स्क्रीन नाम दिलीप कुमार साहब का देहावसान हो गया। ये खबर पूरे देश में जब फैली तो जितने भी कला प्रेमी, अभिनय प्रेमी, सिने प्रेमी जो लोग भी हैं, उनको ये खबर सुन के बड़ा आघात पहुंचा। ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से कलाकार हैं जो आते जाते रहते हैं। आते जाते रहने से मतलब है कि जीवन हुआ, उन्होंने वर्क किया और किसी बीमारी के कारण या उनके नेचुरल डेथ हो गई। लेकिन दिलीप कुमार साहब का व्यक्तित्व, ही वॉज नॉट ओनली द फेमस एक्टर, ही वॉज ए थारो जेंटल पर्सन इन द फिल्म इंडस्ट्री।
यहाँ पर आने से पहले एक हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक श्री पंडित विजय शंकर दीक्षित जी ने उनके साथ बिताए हुए, दिलीप साहब के साथ बिताए हुए बॉम्बे में कुछ संस्मरण अभी हम लोगों के बीच में साझा किए। उस संस्मरण से जो उन्होंने साझा किया उससे लगा कि इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए उस फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार जो वहां पर एक स्टूडेंट्स के रूप में वहां पर मुंबई में गए थे किसी कार्यक्रम में भाग लेने, उनसे वो रूबरू होते हाथ मिला करके चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि इतनी ऊंचाइयों पर रहने के बाद इंसान को टू मेंटेन द ह्यूमैनिटी इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट वर्क, बहुत हो नहीं पाता है। लेकिन ये शख्सियत यूसुफ खान साहब, स्क्रीन नाम दिलीप कुमार साहब, इनके बारे में जितना भी बताया जाए उतना कम है। मैं तो उनसे बहुत छोटा हूँ और कई बार वो बीमार पड़े, उनकी पत्नी अभिनेत्री शायरा बानू ने बहुत कुछ दुआएं करी और भारतवर्ष के जितने भी सिने प्रेमी हैं उनसे वो यही अपील करते रहे कि आप सब लोग दिलीप साहब के लिए दुआ करें कि वो ठीक हो जाए। और हर बार ऐसा चमत्कार होता है, पर काल के क्रूर हाथों से कोई बच नहीं पाता। ऐसे ही काल के क्रूर हाथ जब सम्राटों के ऊपर चलते हैं तो वो भी नहीं बचा पाते। ऐसे ही हमारे बीच दिलीप साहब जो कि अभिनय सम्राट है, ही वॉज नॉट ओनली द किंग ऑफ एक्टिंग, ही वॉज द एम्परर ऑफ एक्टिंग। उनकी एक्सेलेंसी में, दिलीप साहब की एक्सेलेंसी के बारे में, उनकी महानता के, उनके व्यक्तित्व में, उनके उच्च जो हाईली कैरेक्टराइज्ड पर्सन थे उनके बारे में अमिताभ साहब का एक संस्मरण से साझा करना चाहेंगे आप लोगों के सामने। अमिताभ बच्चन वैसे फिल्म इंडस्ट्री के मिलेनियम स्टार हैं, नो डाउट, सब लोग उनको चाहते हैं। उनके साथ भी जो घटनाएं हुई उसके लिए पूरे हिंदुस्तान से एक बात आवाज़ उठी 1984 में जब पुली के दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ। और चमत्कार हुआ, हमारे कला प्रेमी इतने अपनी जो एक प्रे होती है वो प्रे करिए और वो सक्सेल आज भी हमारे बीच में अभिनय कर रहे हैं। मैं अभी अमिताभ जी की बात वो साझा करना चाहता हूँ कि अमिताभ जी ने एक फिल्म, शायद ब्लैक फिल्म एक करी है उन्होंने, और उस फिल्म को देखने के बाद ये महान शख्सियत दिलीप साहब जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने यहाँ पर बैठे हुए जो हमारे कलाकार भाई हैं, मिस्टर वाजपेयी जी हैं, विजय शंकर दीक्षित जी हैं, बरुआ जी हैं, और भी कई लोग यहाँ पर, काफ़ी लोग दर्शक दीर्घा में बैठे हुए यहाँ पर। दिलीप साहब ने मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन साहब को उनके अभिनय जो उस फिल्म में किया गया था वो बहुत लो बजट की फिल्म थी, और दिलीप साहब ने उनके उस अभिनय को देख करके उसमें एक अप्रिसिएशन लेटर लिखा और अमिताभ बच्चन साहब ने इस बात को कहा कि दिलीप साहब से ये प्रशंसा या ये हमारे जो कार्य का या एक्टिंग का जो रिवार्ड है इसमें मुझको 40 साल लग जाए। दीक्षित जी उनको लिखा अमिताभ बच्चन साहब ने उस पे, उनकी उस प्रतिक्रिया पे कि मतलब हमको 40 साल लग गए अभिनय में अपने को मांझने में, और ये जो खत आया दिलीप साहब का कि अमित जी आपने बहुत गजब की एक्टिंग की, मेरा दिल खुश हो गया। ये वो शख्सियत थे। आज हम लोग छोटी छोटी किसी की उपलब्धियों पर ईर्ष्याद्वेष करने लगते हैं, लेकिन जब उनको लगा, नो डाउट 40 साल लगे, अमिताभ जी ने इस बात को एडमिट किया, लेकिन वो वेट करते रहे शायद इनके इस लेटर का, और वास्तव में मैं तो इससे पहले उन्होंने वो लेटर उनको लिखा, आज उनके पास वो सनद के रूप में। तो इस महान शख्सियत भारतीय सिनेमा जगत के दिलीप कुमार साहब हमारे, मैं तो बहुत छोटा था, इनकी फिल्में, बहुत फिल्में देखी, मेरे फादर जो थे बहुत फिल्में देखते थे। गंगा वो साहब, इनकी एक फिल्म का नए नए लड़ जही हैं तो मनवावा कसक, वो आता है अभी भी यूट्यूब वगैरह पर हम लोग देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दिलीप कुमार साहब बहुतों के आइकन, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने अभी यहाँ पर बताया कि बहुत से लोगों ने इनको अपना पहले एक्टिंग में रोल मॉडल माना और इन्हीं से सीखने की कोशिश की। नो डाउट अगर उन्होंने माना तो उनके अंदर वो एक डेप्थ थी अभिनय की, और किसी भी कैरेक्टर को पकड़ने के लिए वो उस पर मेहनत करते थे कि हमारा जो रोल हमको दिया गया है उसमें हम 100% खड़े उतरे। तो आज के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं दिलीप कुमार जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जहाँ कहीं भी जन्म हो, इसी तरीके से एक फेमस कलाकार के रूप में हो। वर्ल्ड स्तर पर दिलीप कुमार साहब को भी बहुत से लोग जानते हैं। मैं
पुनः श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ, अपील करता हूँ। बात से लगाया जा सकता है। एक बार फिर से बोलो, कॉपी नहीं हुआ, मैं ध्यान नहीं रहा। ये बताना। हाँ, स्टार्ट। हाँ, ये मौत उसकी है जिस पर जमाना करे अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। किसी शायर ने जब ये शेर कहा था तो उसे इस बात का इल्म नहीं था कि इस शेर का लफ्ज़ दर लफ्ज़ एक दिन हकीकत में बदल जाएगा। आज वही दिन है जब इस शेर को सत्य कर दिया है दिलीप साहब की मौत की खबर। सुबह ये समाचार मिला कि ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब हम सब के बीच में अब नहीं हैं, हमें छोड़कर चले गए हैं। तो एक अजीब सी खालिश, एक अजीब सा ठहराव, एक अजीब सा खालीपन इस कला जगत में लग गया। बरसों से दिलीप कुमार एक्टिंग का पर्याय रहे। जाने कितने कलाकारों ने दिलीप साहब को कॉपी किया है, उनको अपना आदर्श माना है और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपना मुकाम दिया। लेकिन मेथड एक्टिंग के जनक कहे जाने वाले दिलीप कुमार, उन्होंने अपना स्थान, अपनी जगह, अपना वकार सब एक नियत रखा। भारत और पाकिस्तान की दोनों देशों की सीमाएं भी उनकी शख्सियत को रोक नहीं पाई और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशाने पाकिस्तान उन्हें प्रदान किया गया। भारत में उन्होंने हर दिल पे राज किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग, उनकी छाप, उनका आदर्श हमारे बीच में है। उनकी शख्सियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 21 वर्षों से उन्होंने कोई फिल्म नहीं शूट करी थी और इन 21 वर्षों में इस देश में एक नई पीढ़ी पैदा हो गई और तैयार हो गई। लेकिन आज सोशल मीडिया पर, विभिन्न चैनलों पर, विभिन्न माध्यमों पर जिस तरह से देश का युवा वर्ग उनके निधन पर शोक मना रहा है, ये बताता है कि घर में रहकर भी लोगों तक उनका कितना जुड़ाव है। मैं कानपुर के तमाम रंगकर्मियों और कला प्रेमियों की आज के शोक संतप्त भावना के साथ जुड़कर उस महान कलाकार को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। शत शत दिलीप साहब जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। अब ऐसा कलाकार तो दुनिया में दोबारा होना ही मुश्किल है, क्योंकि ये तो उसी के पास रहती है जो सच्चा होता है, जो ईमानदार होता है अपनी जगह पर। तो अब वो जगह भर पाना बहुत ही मुश्किल है। भगवान वो जहाँ कहीं भी हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और हम लोगों की श्रद्धांजलि। उधर थोड़ा आज हमारे बीच दिलीप कुमार, जिनका कि वास्तविक नाम यूसुफ खान है, वो नहीं रहे। सभी लोग जानते हैं, ये सपनों के सौदागर। जाने चले तो मैं जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।